सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए खास है जो रेलवे में का सपना देखते हैं और रेलवे में एएलपी की जॉब पाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एएलपी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या फ़ायदे हैं और क्या चुनौतियों का सामना आपको एएलपी के पद पर होते हुए करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका द लाइफ बाई स्टडी पर। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एएलपी परीक्षा की चयन प्रक्रिया देखिए। यहाँ पर कुल 4 पद होते हैं। कुल 4 पदों में कौन कौन से पद हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। बड़े ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप चाहें तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1, इसमें कुल 75 प्रश्न आपके होंगे। 60 मिनट का समय आपको मिलता है। सब्जेक्ट आपके गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का दोस्तों रेलवे में बहुत बड़ा रोल है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एलपी हो या एनटीपीसी या फिर अदर, सामान्य विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करंट अफेयर्स और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखिए, CBT 2 में क्या क्या होगा। यह 2 भागों में होगा और 2 भाग कौन कौन से। एक तो पार्ट 1 होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और यहाँ पर 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। सिलेबस हूबहू सेम रहेगा। गणित, रीजनिंग, विज्ञान थोड़ा चेंज है। बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। करंट अफेयर्स और वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट इसमें स्टेप तीसरा क्या है, उसी का पार्ट 2, स्टेप 2 का ही पार्ट 2। 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय होगा। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि पार्ट बी क्वालिफाई करना है ओनली। इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। यह उस ट्रेड पर आधारित होता है जो उम्मीदवार ने फॉर्म भरते समय चुना है। तो जो फॉर्म भरते हुए ट्रेड आपने चुनी है, उसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे। स्टेप 3 CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जो एएलपी के लिए आवेदन करते हैं, टेक्नीशियन के लिए नहीं। आप देखते हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन इस तरह से फॉर्म निकलते हैं। जिन्होंने एएलपी के लिए विशेष करके फॉर्म भरा है, ये उनका ही होगा। टेक्नीशियन वालों का ये नहीं होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अंतिम मेरिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। CBAT का 30%, तो जो अंतिम मेरिट है वो CBAT का 30%, वह CBT 2 भाग ए, ध्यान देना, CBT 2 पार्ट ए का 70% वेटेज होता है। बात आप समझ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर चरण 4। अब इस चौथे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। सभी 4 चरणों को पास करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स सभी रेडी कराने हैं आपको। जो जो फॉर्मेट है वो पूरा नोटिफिकेशन में दिया रहता है। किस किस फॉर्मेट पर कास्ट सर्टिफिकेट कैसा बनेगा, किस तरह की मोहर लगवानी है, वो सारी चीज़ें इस पर भी मैंने वीडियोस कवर किए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें मेडिकल फिटनेस भी शामिल होता है, क्योंकि जब आपका डीवी होगा उसके नेक्स्ट डे ही आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। हमारा भी जब डीवी हुआ था तो हमें भी उससे नेक्स्ट डे ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो एएलपी का फॉर्म भरने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट का पद ऐसा पद है जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 माना जाता है। A1 मतलब सबसे हाईएस्ट मेडिकल कैटेगरी है रेलवे में। आप देखिए आगे, मेडिकल टेस्ट यहाँ पर 6/6 या 6/9 बिना चश्मे के होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपका मेडिकल A1 कैटेगरी का होना चाहिए। रंगों की पहचान मतलब किसी प्रकार की समस्या या कहें तो कलर विज़न या फिर कलर ब्लाइंडनेस आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। सुनने की क्षमता बढ़िया होनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक फिटनेस भी देखी जाती है। शारीरिक फिटनेस किस तरह से दोस्तों, मान लीजिए आपके ये फिंगर्स हैं। बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं, किसी का फिंगर कट हुआ हुआ है या कुछ भी, या हाथ टूटा हुआ है, तो डॉक्टर आपको किसी भी एक मुद्दे पर, किसी भी एक पॉइंट पे अनफिट कर सकता है। दिस इज़ वेरी सीरियस। ये एएलपी का पद बहुत सीरियस है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर। तो वो आप ध्यान कर लें, सुनिश्चित कर लें पहले ही, शारीरिक भी आपको फिटनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें
एएलपी की ग्रोथ और प्रमोशन, देखिए पहले आप क्या बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। तो पहले आप बने असिस्टेंट लोको पायलट, इसके बाद आप बनते हैं सीनियर एएलपी, फिर आप बनते हैं लोको पायलट गुड्स, जो गुड्स ट्रेन होती हैं मालगाड़ी, उनका आप लोको पायलट बनते हैं। फिर आप बनते हैं पैसेंजर। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट आपको पैसेंजर में क्यों नहीं डालता, या असिस्टेंट ही आपको डायरेक्ट क्यों रखता है? जो आपका लोको पायलट है, जो आपका पहले से लोको पायलट है, पैसेंजर लोको पायलट, इसको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक, तो सरकार भी आपके साथ या हमारे साथ या यात्रियों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे जैसे पहले असिस्टेंट बना, फिर सीनियर बना, फिर गुड्स दिया गया, फिर पैसेंजर दिया गया, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम भी होते हैं, एग्ज़ाम के आधार पर भी आप प्रमोट हो सकते हैं। लोको पायलट, एक्सप्रेस, मेल, सुपरफास्ट, पांचवे पे आप ये बनेंगे। छठे पे बनेंगे आप लोको इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो लोको इंस्पेक्टर, क्रू कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर, सुपरवाइजर लेवल, तो ये आप सुपरवाइजर लेवल पर पहुंच जाएंगे पॉइंट नंबर 6 में। बात आपको समझ में आ गई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथियों तक शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है दोस्तों, देखिए एएलपी की नौकरी एक जिम्मेदारी भरी नौकरी है और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण पद है। इस क्षेत्र में करियर बनाना मेहनत और समर्पण की मांग करता है। जो लोग इंजीनियरिंग, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, आपने बीटेक किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है या आईटीआई किया हुआ है, तो या तकनीकी रूप से सक्षम है, तो रेलवे में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए रेलवे बहुत शानदार अवसर प्रदान करती है। एएलपी पद आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर परिचय परिचय वरिचय आप सब पढ़ लेना। यहाँ पर हम देखते हैं आगे एएलपी की जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट, मुख्य रूप से ध्यान देना ट्रेन ड्राइवर यानी कि लोको पायलट की सहायता करता है, क्योंकि आप असिस्टेंट हैं। आप क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट हैं। लोको पायलट के साथ में आप रहेंगे, ट्रेन को ले जाने में उसकी छोटे छोटे कामों में हेल्प करेंगे आप। उसकी जिम्मेदारियों में निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। अब हम उसके कार्य देख लेते हैं क्या क्या हैं आपके। तो पहला जो कार्य है इसमें आप देखिए, लोको पायलट की सहायता करना। किस प्रकार सहायता करना? यहाँ पर देखिए, ट्रेन की ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल, सिग्नल पहचानने और अन्य तकनीकी संचालन में मदद करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या काम क्या है आपके? सिग्नल पहचानना, स्पीड कंट्रोल करना और ट्रेन की ब्रेकिंग व्यवस्था। दूसरा है आपका ट्रेन के चलने से पहले इंजन की चेकिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन जब चलती है तो उससे पहले लोगों की चेकिंग की जाती है एएलपी के द्वारा, कोई किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी भी तकनीकी खराबी को पहचानना और रिपोर्ट करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट करेंगे लोको पायलट को, और फिर सारी दिक्कतें दूर करने के बाद ही आप ट्रेन ले जाने को सुनिश्चित करते हैं। इमरजेंसी हैंडलिंग, किसी आपात स्थिति में लोको पायलट के निर्देशानुसार, जो आपके सीनियर हैं लोको पायलट, उनके निर्देशानुसार कार्य करना, जैसा वो बोलेंगे वैसा कार्य करना और समय पर एक्शन लेना। तो उनके बताए गए, उनके दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर भी आपको काम करने होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसमें मशीनरी का ज्ञान। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ यहाँ से, देखिए मशीनरी का ज्ञान। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इसमें आप लोग देखिए आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। मशीनरी का ज्ञान आपको क्यों होना जरूरी है? इंजन के प्रकार, इलेक्ट्रिक है इंजन या फिर डीजल है, की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। समय समय पर इंजन की मरम्मत या देखरेख में भी एएलपी की भूमिका शामिल होती है। देखिए ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरा जो घर है वो ट्रेन ट्रैक के, रेलवे ट्रैक के थोड़ा सा दूर ही है, मतलब सामने ही ट्रैक है। बचपन से मैं देखता हूँ कि जब जब इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है, उस टाइम तो डीजल इंजन ही ज़्यादा थे, तो प्रॉब्लम आ जाती है तो एएलपी और लोको पायलट को साथ मिल करके उसको देखना भी होता है, ठीक भी करनी पड़ती है आपको। तो इसीलिए जो एएलपी की ट्रेनिंग है वो लंबी चलती है, ठीक है, और काफ़ी सीरियस ट्रेनिंग है आपकी। ड्यूटी के दौरान रिकॉर्ड रखना, ट्रिप की डिटेल, आपने गाड़ी लेके गए उसकी सारी डिटेल आपको अपने पास रखना। ब्रेक डाउन रिपोर्ट आदि को लॉग बुक में मेंटेन करना। आपके पास एक बुक रहेगी, उसमें सभी चीज़ें आप नोट करते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, अब कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? कठिनाइयाँ भी काफ़ी सारी हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए कठिनाइयाँ। एएलपी की नौकरी कठिन है और इसमें मानसिक व शारीरिक, ध्यान देना,
ये देखिए, मानसिक व शारीरिक दोनों तरह की तैयारियां की ज़रूरत होती है। इस दौरान कुछ प्रमुख कठिनाइयां सामने आती हैं। आपको पता है एएलपी को कभी कभी अपने ड्यूटी आवर से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी 8 घंटे तो नॉर्मल है ही, 12 घंटे, 14-16 घंटे तक भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। कभी डे ड्यूटी रहेगी, कभी नाइट, तो शिफ्ट चेंजेस होती रहेंगी। नींद कम होगी कभी कभी आपकी, कभी नींद पूरी नहीं होगी, और कभी आपकी अगर तबीयत भी खराब है तो भी आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? और जो स्टाफ है वो भी लिमिटेड है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, शिफ्ट और कार्य घंटे। एएलपी की शिफ्ट फिक्स नहीं होती। रात दिन छुट्टी कभी भी ड्यूटी लग सकती है। ड्यूटी 8 से 12 घंटे या कभी कभी उससे भी अधिक हो सकती है। ये सभी चुनौतियां जानने के बाद ही आप तैयारी करें रेलवे के एएलपी पद की। मानसिक दबाव, बिल्कुल सही बात है, मानसिक दबाव रहेगा। ट्रेन चलाना अत्यधिक जिम्मेदारी का काम है। एक गलती जानलेवा हो सकती है। सिग्नल पर सतर्क रहना और लोको पायलट के साथ तालमेल रखना। समझे? आपका जो लोको पायलट है उसमें रहना। ऐसा नहीं है कि लोको पायलट तो बेचारा देख रहा है, ध्यान कर रहा है, और आप व्हाट्सएप में बिजी हैं या फ़ोन पे बिजी हैं, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा अलर्ट वाली जॉब है। पूरे जिम्मेदार व्यक्ति ही इसमें जाते हैं, लापरवाही व्यक्ति इसमें नहीं जाते। परिवार से दूरी। ट्रेनों की ड्यूटी के कारण कर्मचारियों को कई कई दिनों तक घर से दूर रहना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। अनियमित जीवन शैली के कारण नींद की कमी, डिप्रेशन। देखो, ये बिल्कुल सही बात है। आप जो भी एएलपी हैं उनसे पूछिए, नींद की कमी, डिप्रेशन, मोटापा या अन्य बीमारियां होने की संभावना रहती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एएलपीज स्विच कर जाते हैं दूसरी नौकरियों पर, दूसरी रेलवे की नौकरियों पर या स्टेट नौकरियों पर। आप इस जॉब की तैयारी करें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।